कौड़ा के सागर तथागत गौतम जी को नमन करते हुए बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए बहुजन समाज के नायक, बहुजनों के राजनीतिक मसीहा माननीय कांसी राम साहब को नमन, पेरियार लड़ई सिंह यादव जी को नमन, छत्रपति साहू जी महाराज को नमन, बिरसा मुंडा को नमन, शहीद उधम सिंह जी को नमन, माता उदा देवी पासी को नमन, माता फातिमा शेख को नमन, माता सावित्रीबाई फूले को नमन, माता रमाबाई को नमन, माता भीमाबाई को नमन। बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन। सम्मानित साथियों, आपके बीच में आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और मेरा घर ये है, मेरा मार्केट ये है, लेकिन जब भी हम लोग ये काम करते हैं तो पता नहीं क्यों किसी को तकलीफ होता है। ये बात आपको भी जानना है कि आखिर तकलीफ क्यों है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान से हम लोगों को जो अपना मौलिक अधिकार है, अपनी चर्चा रखने का, अपनी बात रखने का, अपना विचार रखने का, क्या वो सारे अधिकार हमारे खत्म हो गए? खत्म हो गए? बोलो भाई, खत्म हो गए? तो फिर अगर हम अपनी बात रख रहे हैं कि हमारे बाप के बलिदान की वजह से हम अपनी बात रख रहे हैं, और इस बात को रखने से अगर कोई भी किसी भी सामंती सोच रखने वालों की अगर औकात रोकने की, तो रोक कर दिखाएंगे। अभी तो पीएससी लगवाया हो, फिर पूरे जिले की बटालियन नहीं लगेगी। पीएससी लगाए लगा, ये लगा है आपको डांटने के लिए। आपका कार्यक्रम सफल हो जाए, आपके यहाँ कोई सामंती आपको आपके कार्यक्रम को असफल न करे, इसलिए व्यवस्था लगाई गई। और सम्मानित साथियों, अब हम लोग आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को। आप सभी लोग जानते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने शिक्षा दीक्षा के समय में जो जीवन का कष्ट झेला वो आप नहीं झेल पाओगे, और आपको अच्छा मिल रहा है तब भी आप आगे नहीं बढ़ रहे। और अगर आप चाहते हो कि कोई मसीहा, कोई अम्बेडकर दोबारा से पैदा होगा और बिना मेहनत करके आपको कुछ मिलने वाला है, तो ये भूल जाओ, नहीं मिलेगा। ये आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप किसी नेता के सहारे बैठोगे कि कोई नेता आएगा हमारी तकदीर बदलेगा, नहीं बदलेगा। नेता अपनी तकदीर बदलने आते हैं, और हम गरीबों को, लाचारों को, मजलूमों को, पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को ऐसे ही नाली में कीड़े मकोड़े की तरह मरने देते हैं लोग। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये बात कही, संविधान पकड़ा के दिया, बना के दिया, उस समय उन्होंने बात किया, कहा कि मेरे लोगों, ये जो मैंने संविधान बनाया है, ये भारत का, पूरे दुनिया का सबसे अच्छा विद्यमान संविधान है, लेकिन इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत हो गए तो ये संविधान सबसे बुरा साबित होगा। इसलिए मेरे लोगों, ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि आखिर इस संविधान के साथ कौन छेड़खानी कर रहा है। क्या दलित जाति के लोग कर रहे हैं? कर रहे हैं? ओ भाई, क्या दलित लोग कर रहे हैं? क्या पिछड़े जाति के लोग कर रहे हैं? क्या मुसलमान कर रहा है? कौन है हमारा दुश्मन? ये आपको जानना पड़ेगा कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और जब तक आप ये नहीं जानोगे कि आपका दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है, तब तक आपकी समस्या का निदान नहीं होगा। मेरे लोगों, आने वाला समय 2026 लग गया और सामने आपके चुनाव आने वाला है गांव का। आप ये भी जब समझो, लोग हमारे ऊपर भी अंगली उठाते कि भैया आपको प्रधान बनाया, आपने क्या दे दिया। मैं आपको बता रहा हूं 75 साल की कहानी। जिस गांव का मैं प्रधान हूं, उस गांव में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, वो देश की आजादी के बाद 75 साल बाद वह उस गांव का प्रधान बनता है। बताओ मेरे लोगों, नालायक हैं हम लोग या नहीं है? है नालायक या नहीं है? एक अम्बेडकर ने पूरी कायनात बदल कर रख दिया, और उसी अम्बेडकर के करोड़ों लोगों रहते हुए संविधान खतरे में है और हमारी व्यवस्था खतरे में है। बताओ हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं? जात पूछ करके मारा जा रहा है, जात पूछ करके हमारे लोगों को पेशाब पिलाया जा रहा है। जानवर को अगर पेशाब दे दोगे तो नहीं पिएगा, लेकिन समाज में कुछ सामंती लोग, कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग
आतंकवाद आप कह सकते हो। ऐसे लोग हैं जो हमारे लोगों के साथ कभी कहार कोहार लोहार गंडिया कोयरी कुर्मी मल्ला केवल बिंद रात भर खड़ी डोबी पासी चमार इनको लगातार इनके बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, इनको जो है पेशाब पिलाने का काम कर रहे हैं, इनका मूंछ मुड़वा दे रहे हैं, मूंछ रखने के नाम पे हत्या हो रहा है और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के नाम पे हत्या हो रहा है। बताओ मेरे लोगों में क्या कर रहा हूं? वो नेता कहां से रह जाते हैं जब हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है? रात को 2 बजे उन्नाव में हाथरस में जब हमारी बहन को जलाया गया इसी पुलिस वालों ने। ये जो पुलिस आपके बीच में रहती है, ये पुलिस वालों के सर पे पुलिस की मौजूदगी में पुलिस वालों ने हमारी जाति की बहन को रात को 2 बजे जला दिया और हम सारे लोग बिस्तर में सो रहे। बताओ मेरे लोगों, कौन जवाब देगा इसका? और वो कौन नेता है जो आपकी बात करता है? आपके इसी जनपद जौनपुर में हाईवे के पास ट्रिपल हत्याकांड हुआ, 2 बेटे और पिता को मार दिया गया। बताओ मेरे लोगों, कौन नेता ऐसा है जो सदन में आपकी आवाज उठा दिया? 3 दिन हत्या हुई और नेता केवल वहां गए, फोटो खिंचा के घर चले गए और आखिरकार ये आपका छोटा बेटा, आपका छोटा भाई, आपका प्रिय लड़का ये लगातार उस परिवार के साथ लड़ता रहा और जब तक उस परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया, शस्त्र नहीं पास करवाया, उसके जो मरे हुए लोगों को मिलना चाहिए था उसका अधिकार जब तक मैंने दिलवाया नहीं तब तक मैं पीछे नहीं है। मेरे लोगों, मैं मरने के लिए आप सब लोग आए हो, कोई नहीं रहेगा, सब के सब मरोगे, लेकिन तय करो कि घर में बैठे बैठे मरोगे तो मरीज कहलाओगे और समाज में लड़ते लड़ते मरोगे शहीद कहलाओगे। आपको मरीज बनना है कि शहीद बनना है? तय। हम ये नहीं कह रहे कि मैं मसीहा बन रहा हूं, मैं सब कुछ कर दूंगा, संभव नहीं है। लेकिन मेरे लोगों, मेरा घर जौनपुर में पड़ता है, मेरा घर गांव में पड़ता है। ये कौन लोग हैं जो हमारे लोगों को आग दिखा रहे? ये कार्यक्रम यहां लगा, कल रात से मैं घर नहीं गया, यही पे था, पूरी रात में यही रहा हूं। लेकिन मेरे लोगों, आप जानते हैं क्या हुआ? कल इसी कार्यक्रम को रोकने के लिए सामंतवादी सोच रखने वाले लोग, आतंकवाद सोच रखने वाले लोग यहां आए थे और कल उन लोगों ने विवाद भी किया और यहां तक कहा कि ऐसे कार्यक्रम खत्म हो जाने दो, फिर एक एक का इलाज किया जाएगा। अरे तुम भूल गए, ये प्रशासन के लोग हैं, इनको भी चेतावनी है। ये सामंती सोच रखने वाले लोग, ये आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोगों को समझा लो, वरना भीमा कोरेगांव दोहराना न पड़े हम लोगों को। क्योंकि भीमा कोरेगांव छोटा मोटा इतिहास नहीं है मेरे लोगों। 1818 में 1 जनवरी को 500 महान सूरवीरों ने 28,000 पेशवाई ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काट डाला था। और अगर 28,000 का 500 में भाग दोगे तो एक एक आदमी 56 लोगों को काट सकता है। उन सूरवीरों का खून हमारी रगों में दौड़ता है। मैं तो कहता हूं, जियो और जीने दो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शोषण करने वाले से ज्यादा अपराधी वो होता है जो शोषण सहता है। जो लोग शोषण सहते हैं और आवाज नहीं उठाते हो, आप कहते हो कि गांव का प्रधान वो था तो उसने ये दे दिया। मैं कह रहा हूं कोई प्रधान एहसान नहीं करता। ये आपके वोट है, ये गरीबों का वोट है जो प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनाता है। और सरकार क्या करती है? सरकार आपका घर छीन लेती है और बदले में आपको बारिश से बचने के लिए छाता बांध देती है। सही है गलत है? मेरे लोगों, सारी राजनीतिक पार्टियों को देख लो, सब लोग कहते हैं गरीबों का भला होगा। कौन करेगा गरीबों का भला? अमीरों के कुत्ते ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, अमीर लोग, पैसे वाले लोग अपने घर में महंगा से महंगा कुत्ता खरीद के लाते हैं और उस कुत्ते को अपनी गोद में खिलाते हैं। और कभी कभी अमीरों का कुत्ता अमीरों का जीभ मुंह चाट देता है, अपने जीभ से जूठा कर देता है। लेकिन मेरे लोगों, अमीरों को बुरा नहीं लगता, अमीरों को बुरा नहीं लगता कि मेरे कुत्ते ने
मेरा मुंह चाहता है, लेकिन जब कहार तोहार लोहार गलिया कोरी कुंडी मल्ला केवल भिंड राजवाल खटी धोबी पाची चमार मुसलमान का कोई अगर कोई छू देता है तो इनके पेट में दर्द आ जाता है। आखिर क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मेरे लोगों तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैंने अकेले भारत में सारी रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया। इस देश में रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होगा, और जब भी कोई राजा बनेगा तो हमारे वोट से बनेगा। सही है गलत है? राजा वोट से आएगा कि नोट से? वोट से आएगा कि नोट से? बताओ भाई, वोट से आएगा कि नोट से? आता वोट से है, और वोट लेने के लिए अमीर से अमीर आदमी आपके तलवे चाटता है। ये बात याद रखो, ये बाबा साहब अम्बेडकर की दवा है, जो अमीर आदमी भी आपके तलवे चाटता है, वरना हमारी बस्ती में कुत्ता भी नहीं आता। सही है गलत है? और ये लोग किसी भी जाति धर्म के हो, जिनके अंदर एक गुंडा लोग हैं जो समाज को बांटने का तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने वोट पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आप देखो, अमीर आदमी अपने घर में कुत्ते का बच्चा खरीद के लाता है। कुत्ते का बच्चा खरीदने जाते हो तो 5,000 रुपए का मिलता है, 10,000 का मिलता है, लेकिन वो लोग, वही अमीर कहता है ये जो मानव जाति के लोग हैं इनको 500 रुपए 1000 रुपए मुर्गा में, पौआ में, दारू में खरीद लेंगे। बताओ, हम लोग बिकने वाले लोग हैं? बिकने वाले लोग हैं? हम कोई बाजार की वस्तु नहीं है मेरे लोगों कि हमको कोई खरीद लेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों के बलिदान के बाद इस देश में सारी जातियों के लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है, केवल एक जाति को नहीं मिला। मेरे लोगों, बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के वजह से आज भारत का प्रधानमंत्री भी एक वोट दे सकता है, और गांव का रिक्शा खींचने वाला मजदूर आदमी भी एक वोट दे सकता है। ये व्यवस्था है बाबा साहब अम्बेडकर की। और इसी व्यवस्था से पैसे वाले लोग, गुंडे वाले लोग, ये असलाहधारी लोग जो गांव गांव घूम करके लोगों को धमकाते हैं, मेरे लोगों संगठन बना लो, और किसी की माई ने दूध नहीं पिलाया जो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को छू दी। जब इस देश में नौकरी की बात करते हो तब आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी जाति वाले हो। आपको यह सरकार जाति प्रमाण पत्र का बना के देती है और कहती है कि नौकरी जात से मिलेगी, लेकिन जब आपका वोट लेना होता है तो ये सरकार कहती है कि आप सारे हिंदू हो। मेरे लोगों, अगर हम लोग हिंदू हैं, हम सभी लोगों को अगर हिंदू मानते हो तो क्यों नहीं हिंदू बना करके सबको नौकरी बराबर बराबर दे दो। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बलिदान के बाद इस देश में व्यवस्था बदली। और कैसी व्यवस्था बदली? एक तरफ मनुष्य जो है किसी भी जाति का हो, पिछड़ी जाति, दलित जाति का, वो तालाब में पानी नहीं पी सकता, जमीन पे थूक नहीं सकता, मजदूरी करने के बाद मजदूरी नहीं ले सकता। ये गुंडे लोग हमें बंदूक दिखाते हैं और आपको बंदूक दिखाते हैं। मैं आपको बता दूं, हमको आप लोग सोचते छोटा सा बच्चा क्या कर सकता है? मैं सच है कि कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देखो क्या कर सकता। किया या नहीं किया? या हम लोगों ने नहीं किया? जब हम लोग निकले थे तो लोग कहते थे पगला है नहीं, बाबा साहब का मिशन चलाई है, ये समाज बांटने निकले हैं। मेरे लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब यही खुटान में 13 साल की लड़की का बलात्कार हुआ और जिन समाज के लोगों ने बलात्कार किया, क्या उसके समाज के लोगों ने कभी उसका पुतला दहन किया? कभी नहीं किया। ये ताकतवर लोग हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये समस्या सबकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। मेरे लोगों, मैं तो इतना भी महसूस कर रहा हूं कि अगर 2027 तक ये बहुजन समाज में आने वाली 6,743 जातियों के लोग अगर नहीं चेते
तो ये जो लखनऊ में बैठे नेताओं को देख रहे हो, ये नेता के मुंह से दही जम गई है, आवाज निकलने वाली नहीं है। ये सारे नेता बोलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आय से अधिक संपत्ति बना के रखी है, और अगर इस सरकार के खिलाफ मुंह खोलोगे तो जेल जाना पड़ेगा। लेकिन भीम आर्मी का अदना सा कार्यकर्ता लगा लो पूरे जिले की ताकत। आप क्या समझ रहे हो? मैं प्रधान हूं, आज प्रधान अभी हूं, कुछ दिन बाद हट जाऊंगा, लेकिन फिर चुनाव आएंगे मेरे लोगों। क्या प्रधान किसी की खर्ची इससे पहले चलाया था? चलाया था? ओ भाई चलाया था? क्या कोई विधायक आपकी खर्ची चलाता है? फिर ये लोग आपको आते हैं बताते हैं कि वो तो हर जात वाला ठीक नहीं है, वो पूरा जिला में दौड़ता, तोहरे गांव में तोहरे कुछ ना देता। मैं कह रहा हूं, हमसे कई लोगों ने कल फोन किया कि आपके गांव में कंबल बांटा गया, आपने 27 लोगों को कंबल दिया और बाकी लोगों को आपने नहीं दिया। मेरे लोगों में पहले ही कहा कि ये सरकार जो देती है वही प्रधान दे सकता है, प्रधान के बाप की बपौती नहीं चल रही है, प्रधान आपको जबरी कुछ दे देगा। ये सरकार तय करती है खुद के लिए। सरकार में बैठे हुए लोग खुद के लिए जो तय करते हैं, अपने लिए 500 रुपए भोजन खाने की व्यवस्था बनाते हैं और गरीबों के लिए 40 रुपया बनाते हैं। सही है गलत है? इतना ही नहीं मेरे लोगों, अभी जल्दी में मीटिंग हुआ, ये सरकार ने क्या किया, इसकी भी आंख खोल के रखो। मैं नहीं कहता कि मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि कोई आपका कुछ कर नहीं पाएगा जब तक हम जिंदा हैं, सांस है, कोई नहीं कुछ कर पाएगा, ये भी जान लो। या तो सुधर जाओ, या तो इन बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों से बच के रहो, क्योंकि उनके बच्चे अभी जीवित हैं और इनका खून इतना गर्म होता है कि अगर हम अपने पे आ गए तो हमसे बढ़िया पूरी दुनिया में कलम भी कोई नहीं चला सकता, और अगर हम अपने पे आ गए तो हमसे बढ़िया कोई हथियार नहीं चला सकता। और अगर आपको डर लगता है कि ये पुलिस वाले आपको गाली देंगे, आपको धमकाएंगे, तो मैं कह रहा हूं, मैं भीम आर्मी का अदना सा कार्यकर्ता होने के नाते अपने घरों पे भीम आर्मी का नाम लिखवा लो, और कौन किसकी मां ने दूध पिलाया जो आपके घर पे आके आपको गाली दे। ये खौफ है। लोग कहते हैं, पुरानी पिक्चरों में डायलॉग आया था, लोग कहते हैं मत रो बेटा वरना गब्बर आ जाए। सही है गलत है? ये पुरानी पिक्चरों में डायलॉग था, लेकिन वर्तमान समय में ये जो सरकार है, इसके बैठे हुए पुलिस वाले लोग कहते हैं कि गलती मत करना वरना रावण आ जाएगा। सही है गलत है? ये खौफ है रावण का। इसलिए मेरे लोगों, आपकी तकदीर बदलने कोई नहीं आएगा। आपके पूरे भारत में एक योजना लाई गई। कौन सी योजना? गरीब आदमी को नोट चाहिए या नामकरण चाहिए? गरीब आदमी को नोट चाहिए ना, मजदूरी बढ़ाओ, ये होना चाहिए। इस सरकार ने क्या किया? मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया। क्या कर दिया? जी राम जी कर दिया। मैं प्रधान हूं, एक मनरेगा के मजदूर को 232 रुपया 8 घंटा मजदूरी करने पर मिलता है। कितना? 8 घंटा काम करने पर 232 रुपया मजदूरी सरकार ने तय किया है। ठीक है, अभी इस सरकार ने क्या कर दिया? कहा कि इसका नाम बदल दो, नाम बदल के इसमें राम ले आओ, राम जोड़ दो। मैं कहता हूं, राम जी जोड़ने में हमको कोई ऐतराज नहीं है। मेरे लोगों, आपने जी राम जी कर दिया। इस सरकार के लोगों ने कहा कि जी राम जी होगा अब, क्योंकि ये गरीब समाज के सारी जातियों के लोगों को राम का नाम लेना पड़ेगा। वैसे कैसे? जी राम जी। और मजदूरी कितनी होगी? 252 रुपया। कितना होगा? 232 से 252 कर दिया। जबकि चंद्रशेखर आजाद जो हमारे राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने सदन में सरकार के आंख में आंख डाल के कहा कि मैं ये जो जी राम जी कर रहे हो, ये मत करो, इसकी कोई जरूरत
नहीं है, बस इतना कर दो कि 500 रुपए मनरेगा की मजदूरी पर कर दो। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं होगा 500 रुपया, 252 रुपया कर देंगे और बदले में आपके लिए जी राम जी कर देंगे। और सरकार कह रही है, सरकार ये भी कह रही है कि आपको मनरेगा में, आने वाले प्रधानी में मनरेगा में अगर काम प्रधान नहीं देता है तो बदले में बेरोजगारी भत्ता देगा। ये सरकार कह रही है, लेकिन हमसे सुनो, हम बताते हैं सच क्या है। पंजाबों में 1100 जॉब कार्ड धारक हैं। कितने हैं? कितने हैं? 1100 जॉब कार्ड धारक है। 1100 मजदूर हैं मनरेगा के। मुझे मेरे लोगों बताओ, 75 साल के प्रधानी में कई ठो ऐसे प्रधान हैं जो 200 लोगों को लेबर दे गए थे? ले गया कोई? 200 लोगों को खटाया कोई? मेरे लोगों मुझे बताओ, सरकार कह देगी तो मान लेंगे हम? सरकार कह रही है कि सबको दे दो। अगर मेरे यहाँ 1100 लेबर है तो हमको 1100 लोगों को काम चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? पैसा चाहिए नहीं चाहिए? मजदूरी बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए? लेकिन बदले में सरकार ने जी राम जी कर दिया। और सरकारी कर्मचारी के सेक्रेटरी, जो हमारा सेक्रेटरी होता है, उसको भेजा, जाके गांव में बताओ सरकार ने योजना लाई है, अब आपको जी राम जी कहना पड़ेगा, बदले में आपको 232 से 252 मिलेगा। 25 रुपया मजदूरी आपकी बढ़ गई। कितना बढ़ गई? 25 रुपया। चंद्रशेखर आजाद जो सदन में हैं, अकेले सांसद हैं और क्या कर रहे हैं कि जो ये हमारी माए विधवा होती हैं, इनको जो पेंशन लागू होता है, ये 5000 रुपया महीना कर दो। सरकार करे ना 500 रुपया देंगे। मेरे लोगों मुझे बताओ, हमारे ओर से इनकी सरकार बनती है। और मजे की बात ये भी जान लो कि जो लोग सरकार में विधायक हैं, जो लोग सांसद हैं, जो लोग एमएलसी हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने लिए 5 साल के लिए अगर ये लोग विधायक बन गए तो अपने लिए पेंशन लागू करवाते हैं। क्या करवाते हैं? पेंशन। अब कितना? विधायक रहने पे 1 लाख और न रहने पे 60,000। कितना? न रहने पे 60,000 महीना विधायक अपने लिए कानून बना रहा है, लेकिन मजदूरों के लिए कोई प्लान नहीं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। और गांव में जब चुनाव शुरू होता तो लगता था इन्हें नते वो नहीं दे मरो, हमको क्या करना भाई। मैं तो कह रहा हूं कि मेरे वजह से, हमारी कलम से किसी गरीबों को कोई नुकसान हुआ नहीं है। बदले में मैं अपना घर परिवार छोड़ करके 24 घंटा पूरे जिले में एम्बुलेंस की तरह सेवा देने का काम करता हूं, पूरे जनपद में। और कोई, पूरे जिले को कर रहा हूं, कोई नेता नहीं है जो आपके लिए दिन भर रात भर दौड़े। हमारे पिताजी रिटायर होकर नौकरी से घर आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा लड़का मेरा नहीं हो रहा है। सही बात। पिताजी को इस बात की तकलीफ है कि मेरा लड़का मुझसे बात करने के लिए इसके पास समय नहीं है, और ये कह रहा है कि मैं वहां जा रहा हूं, उस थाने का मामला आया है। सम्मानित साथियों, जनपद जौनपुर में 28 थाना है और 28 थाने में रोज मेरे पास फोन आता है कि भैया हमको मार दिए, भैया मेरा पुलिस वाला FIR नहीं लिख रहा है, ये दरोगा जी FIR नहीं लिख रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, रिकॉर्डेड कह रहा हूं, यही बदलापुर में बेहुरा में अजय गौतम की हत्या हुआ। ऊंची जाति के ठाकुर समाज के लोगों द्वारा बिजली के पोल पे चढ़ा दिया 11,000 बिजली के और चालू करा दिया गया। वो जलता हुआ लड़का मर गया और मरने के बाद पुलिस, क्योंकि पुलिस भी बेचारी मजबूर है मेरे लोगों, पुलिस के बारे में आप समझो, पुलिस तो इतनी मजबूर है कि उसको 24 घंटा नौकरी में रहना पड़ता है। आप सोचते हो कि इनकी ड्यूटी खत्म हो गई, अब सो रहे होंगे?
पुलिस के लिए कोई छुट्टी नहीं है। और ये जो सरकार जिसकी होती है, पुलिस उसकी होती है। सरकार जिसकी होती है, पुलिस उसके लिए काम करती है। और कल अगर सरकार में आप आ जाओगे तो ये जो सरकार में यहाँ जिले में बैठे डीएम भी है, वो भी आपके यहाँ आके गांव में झाड़ू लगाने का काम करेगा। आपको सरकार में बैठना पड़ेगा। मेरे लोगों, ये जो जिलाधिकारी यहाँ बैठते हैं, ये हमारे लिए हैं, मैं इनके लिए नहीं हूं। ये जिलाधिकारी मेरे लिए तैनात किए गए हैं, हम गरीबों के लिए तैनात किए गए हैं। लेकिन गरीब जब वहां जाता है तो उनके साथ ट्रीट कैसे करते हैं? पुलिस कहती है डीएम के पास समय नहीं है आपसे मिलने के लिए। क्यों समय नहीं है? हम तो तमाम घटनाओं को लेकर के 2-2 घंटे तक इसी जनपद जबलपुर में, इससे पहले का जो डीएम थे रविंद्र माधव, उनकी मौजूदगी में राम लोटन बौद्ध की हत्या हुई थी, जो प्रधानाध्यापक थे मछली शहर में, उनकी हत्या हुई। और वो पूरा परिवार हमारे घर आ गया और कहा कि बच्चा, हमें न्याय ना मिल रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहा है और पुलिस कह रही कि अपराधी हमको मिल नहीं रहा है। और इसलिए पुलिस कह रही है क्योंकि जिसकी सरकार, जिस समाज के गुंडे, उसी की सरकार, और पुलिस बेचारी हाथ पे हाथ धरी बैठी। लेकिन जब उस परिवार के लोग आए मेरे यहाँ, वो माँ मेरा हाथ पकड़ के रोने लगी और मैंने कहा कि हीरवा, हमारा लड़का मर गया, बताओ हमें कुछ मिली कि नहीं? तो हम लोगों ने कहा कि माँ जाओ घर, कल भीम आर्मी का आमना सामना होगा पुलिस वालों से, देखते हैं इनमें ताकत है या हमें ताकत है। और हम लोगों ने जिलाधिकारी का कार्यालय घेर लिया और 2 घंटे तक जिलाधिकारी को गेट के अंदर बैठा के रखा। और जिलाधिकारी यही कहता रहा कि 2 लोग आ जाओ, अंदर मिलके जाओ। और मैं कह रहा हूं कि मेरे 1000 लोग यहाँ रो रहे हैं और तुम्हारा डीएम कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। और डीएम को आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि 1000 लोग मेरे साथ वहां बैठे थे। हमने कहा अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो ये पुलिस वालों को इशारा कर दो, इनके पास तो बंदूकें हैं, इनको कह दो कि ये जितने लोग आए हैं सब पे गोली मार के जलियांवाला बाग बना दे। हम मरने के लिए आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे लोगों, ये आपको सोचना पड़ेगा, इसकी व्यवस्था अगर सुधारना है तो आपको वोट देते समय याद रखना चाहिए कि हम गुंडे को दे रहे हैं या माफिया को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। और अगर हम गुंडे को देते हैं, क्योंकि वोट 2 धारी तलवार होता है मेरे लोगों, अच्छे आदमी को मिल जाएगा तो आपका भला हो जाएगा, और गुंडों को मिल गया, पैसे वालों को मिल गया तो आपका कुत्ते से बदतर हाल बना कर। ये बात आपको समझना है, लड़ाई आपकी है। मैं उस परिवार से जुड़ा हूं, तमाम ऐसी घटनाएं जनपद जबलपुर में है, मैं उसको दिल से लेता हूं। क्योंकि कोई माँ अगर मेरे पास आई, ये जो 53 हत्याकांड यहाँ हुआ था फाटक के पास 46 में 3 लोग जब मरे, मैंने पहली बार अपनी आंखों से उस माँ के, उस परिवार का दर्द समझा। मैं जब वहां गया, मैंने देखा एक ही आंगन में 3 लाशें पड़ी हैं और पुलिस वाले हाथ पे हाथ धरे खड़े हैं और नेता लोग कुछ मुंह में बोल नहीं रहे हैं, किसी के जुबान में आवाज नहीं है, सारे के सारे नेता दही जमा के बैठे हैं। और कोई आता है कहता है हम संविधान बचाने वाले लोग हैं, कोई कहता है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, कोई कहता है कि हमको दे दो, हम संविधान बचाएंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे लोगों, अगर यही होता तो क्या हम लोग गरीब अभी भी रहते हम लोग? देश को आजाद हुए 76 साल हो गया, 76 साल से जितनी सरकारें बनी सब यही कह रही कि गरीबी मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे। कब मिटाओगे गरीबी? जब ये गरीब खुद मर जाए या तुम्हें मार डाले ऐसे नेताओं को दबा के मारे। बताओ क्या करना चाहिए हमें लड़ना चाहिए, लेकिन हम गरीब लोग भी लाचार हैं, बेबस है, मजदूर है। 500 रुपए का नोट देखे नहीं कि हमारे विचार बदल जाते हैं, 1000 का नोट देखा नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या तक कर डालते हो। मेरे लोगों, आपको सोचना चाहिए कि एक अकेले अम्बेडकर ने पूरी कायनात बदल के रख दिया और हम करोड़ों लोगों अम्बेडकरवादियों के रहते हुए संविधान लूट रहा है। ये कौन लोग है जो हमारे तरफ आंख उठा देख रहे हैं?
ये कौन है, इसका पहचान लगाओ और पहचान करके कह दो कि तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा, ये बड़ी लड़ाई है। मैंने पहली बार अपनी आंखों के सामने 3 लाशों को देखा, एक बहू विधवा, एक माँ विधवा और एक बेटा, सबकी लाश एक ही आंगन में पड़ी थी। मैं उसको देख रहा था। वो माँ मुझे पकड़ के विलाप कर रही थी, रो रही थी, कह रही थी कि कह दो कि हमारे हे रमाऊ जाग जाए, हे हमारी हिरवा खड़ा हो जाए, एक बार हमसे बोल दे। लेकिन बताओ कि हम बेबस लाचार पड़े। ये कौन लोग हैं जो हमें आंख दिखाते हैं, किसके दम पे दिखाते हैं, आखिर इनके पीछे हाथ किसका है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या हम लोग कुत्ता बिलाई है, हम मरने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं, इस देश पे हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं। राज करने के लिए कुछ नहीं करना मेरे लोगों, कमजोर लोगों को जोड़ो, क्योंकि कमजोर जाति देख के न्याय नहीं होता। कमजोर होता है। इस देश में 2 जातियां हैं, एक तरफ अमीर और एक तरफ गरीब। इसी देश में अडानी नाम का कोई आदमी रहता है, वो भी आदमी है, लेकिन वो एक चाय का प्याला पीता है तो 5 लाख रुपए का पीता है, और हम गरीब लोग चाय बनाने लगते हैं तो सोचते हैं कि चीनी है कि नहीं हमारे घर में। ये देश में संभव क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश का ऑपरेशन किया, उन्होंने कहा कि मेरे लोगों तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैंने इस देश में सारी रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होगा, और जब भी कोई राजा बनेगा तो हमारे गरीबों के ओर से बनेगा। और हमारी संख्या ज्यादा है इस देश में, हम बहुजन समाज के लोग 85% है और 15% वालों का राज चल रहा है। क्या गया है नौजवानों, क्या हो गया हमारे लोगों को कि हमारा खून भी गर्म नहीं होता? इस देश में जिनकी संख्या 15%, वो लोग देश पे राज कर रहे हैं, और जिसकी संख्या 85%, वो लोग घर घर में लड़ाई कर रहे हैं, पर्दारे में लड़ाई कर रहे हो। हम लोग गांव मीटिंग करते लोगों को बताते हैं कि जमीन छोड़ दो, ये तुम एक बित्ते जमीन के लिए 2 साल मुकदमा लड़ते हो, 10 साल लड़ते हो, लेकिन जमीन तो वही है। क्यों लड़ते हो इसके लिए, और क्यों चलते हैं पड़ोसी से? क्या रखा है? जाना तो राम घाट ही, कहां जाना है? जाना तो वही है। फिर लड़ाई किस बात की? लड़ाई इस बात की होनी चाहिए कि ये जो सरदार उधम सिंह का यहाँ तस्वीर लगा है, ये 16 साल की उम्र में इन्होंने अपनी आंखों से देखा जलियांवाला बाग, और फिर जब ये जवान हुए दलित जाति के, लेकिन इन्होंने जो संघर्ष देखा, खूनी संघर्ष देखा, उन्होंने मन में ठाना कि जब मैं उस काबिल होऊंगा तो इसका बदला जरूर लूंगा। और समय आते आते ये उधम सिंह जनरल डायर की छाती में, लंदन में जाके जनरल डायर की छाती पे गोली मार के आते। इसलिए मेरे लोगों, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सारे लोग हथियार उठा लो, लेकिन कमजोर भी मत बनो। क्यों? क्योंकि इस देश में कुछ ऐसे हथियार है जिसका लाइसेंस बनवाने की जरूरत है, लेकिन मेरे लोगों, पासाल काली का हथियार उठा लो जिसका कोई लाइसेंस बनाने की जरूरत है। कोई जरूरत क्या? हसुआ, कुदार, फावड़ा, टांगी, यारी, बसुआ, जो भी मिले सब रखो अपने पास, लेकिन याद रखो कि पटदारे के मत मारो भाई, अपने को मत मारो। जो मरा है उसको क्या मार रहे हो? उसको मारो जिन्होंने सदियों से तुम्हारा अधिकार खाया। क्या कहार कुहार लोहार गरैया कोरी कुन्नी मल्ला केवल बिंद राजभर, क्या इन लोगों ने दलित जाति के गले में हाड़ी डाला? क्या मुसलमानों ने इनके गले में हाड़ी डाला? नहीं डाला। ये कौन लोग है जो हमारे लोगों को जमीन पर नहीं ठुकर दिए? इस बात को भी आप समझो। चलो, ये बात अगर आप समझते हो तो आपको तैनात होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से खड़ा होना चाहिए कि आखिरी दम तक हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन चलाएंगे। और मैं कह रहा, मैं कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा, मेरे लोगों बहुत दर्द है।
हमारी माँ ही हमसे कहती है कि तुम जो है पूरे जिले को संभाले हो, घर का क्या होगा। मैं कहा कौन सी घर की बात कर रहे हो आप। एक अम्बेडकर ने अपना पूरा घर बार त्याग दिया, उनके बच्चे उनके सामने मरते गए, वो आपके लिए लड़ते गए। उनके तन पे कपड़े नहीं थे तब भी वो आपके लिए लड़ते गए। और माता रमाबाई, भीमाबाई, इनके पास कोई तन पे कपड़ा नहीं था, फिर भी ये लोग लड़ते गए। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, ये सभी लोगों ने समाज के लिए काम किया। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों की जिम्मेदारी है। बताओ बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग लायक औलादे हैं कि नालायक हैं। मेरे लोगों, अगर हम लोग लायक हैं, ये कौन लोग हैं जो हमारे लोग संविधान खत्म करने की बात करते हैं। ये किसी के कहने से भी, ये भी जान लो, जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये नेता है, इनकी कोई बात नहीं है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, मैं प्रधान हूं। अभी हाल ही में एक नारा लगा था, भारत सरकार के गृह मंत्री ने नारा लगाया और सदन में कहा कि अंबेडकर 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 इतनी बार किए, अगर इतनी बार तुम लोग भगवान का नाम लेते 7 जन्मों तक स्वर्ग रहती। मैं आपके माध्यम से यहां भी कह रहा हूं और मैंने जिलाधिकारी के कार्यालय में भी कहा, अगर स्वर्ग में इतना ही रहने का शौक है तो सारे लोग स्वर्ग में चले जाओ, हमको छोड़ दो। सही है गलत है? अगर स्वर्ग में इतना ही रहने का शौक है तो हम लोग ईरानिया लिख के देते हैं कि 100 साल 200 साल 1000 साल तक तुम लोग स्वर्गवासी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, तुमको स्वर्ग चाहिए तुम जाओ स्वर्ग, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। हमें हमारे बाप ने जो बना के दिया है वही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और इसी बात पे मैं प्रधान होने के नाते, जब हम जिलाधिकारी के यहाँ धरना के लिए हम लोगों ने तय बनाया कि धरना करना है, तो आपके जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इस गांव की जांच करवा करके इस प्रधान को फंसा करके जेल भेज दो, और जब जेल भेज दोगे तो ये धरना करना बंद कर देगा। उनको ये नहीं पता है कि हमारे रगों में खून किसका दौड़ता है। हमारे बाप ने ही कानून बनाया, आज तुम उसी के वंशज को कानून की बात बढ़ा रहे। हमारे खून में कानून का एक एक पॉइंट घुसा है, और जिसके बाप ने पूरे देश को कानून बना के दिया, उनके बच्चों को तुम हड़का रहे। और अगर आपको लगता है कि कोई पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी आपको धमकाता है चमकाता है, तो मुझे बताना। मेरे लोगों, मुझे अकेले मत बताना, सबको बताना। इतने लोग अभी आज आए थे यहाँ पे, कितनी भीड़ आई रही होगी, कम से कम 4000 5000 के लगभग लोग थे। पूरी सड़कें जाम थी। मैं फिर कह रहा हूं, पिछली बार भी मैंने कहा था और अभी भी कह रहा हूं, 25 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग जौनपुर के काम अलग तरीके से करेंगे। और आपका मुझे साथ चाहिए, केवल साथ चाहिए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक आवाज लगाएंगे और आप लोग 5000 लोग जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर खड़े हो जाओ, और फिर जिलाधिकारी से पूछेंगे कि यहाँ आओ, ये जो तुम्हें जिलाधिकारी का पद मिला है हमारे बाप के कानून से मिला या तुम्हारे बाप के कानून से मिला है? किसके कानून से मिला है? हमारे बाप के कानून की वजह से मिला है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने सीलिंग एक्ट में जमीन के लिए कानून बनाया है कि भूमिहीन लोगों को जमीन पट्टा होनी चाहिए। लेकिन कमजोर जाति के कहार कोहार लोहार गरीबिया कोरी कुर्मी मल्ला खड़ी धोबी पाची चमार, इनके पास जमीन मर जाए तो दफन करने के लिए भी जमीन नहीं है। और जिनके पास 100-100 बीघा जमीनें हैं वो लोग 5-5 बीघा ग्राम सभा भी जोत रहे हैं। और जब हम लोग खाली कराते हैं तो हमें आते हैं कांठो पांठो 20 लौंडों को भेज देते हैं, कहते हैं जाके धमका दो। मैं कहता हूं मेरे लोगों, जियो और जीने दो, हमसे टकराओ मत। ठीक बात नहीं, ठीक बात एकदम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा पेट खाली है इसलिए हम रोटी मांग रहे हैं, और हमारे हिस्से की रोटी अगर तुम खाओगे ये ठीक बात नहीं है। हमारा रोटी हमको दे दो, हम तुम्हारी रोटी नहीं मांग रहे। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा। हम तो गांव गांव जाते हैं, गली गली जाते हैं। सुबह सुबह हम लोग गांव गांव गए तो हमने देखा
कि हमारी माँ चूल्हा जला के बैठी थी और सिर्फ रोटी बना रही थी। मैंने कहा सब्जी कहाँ बनेगा, तो उन्होंने कहा कि अभी 5 रुपया भेजा हूँ, वो सरसों का तेल लेकर आया। मेरे लोगों, गरीब क्या होता है इसको समझो। और उसी गरीबी में से मेरे जैसा अपना सरकार करता, वो रोटी छीन करके खाता है, तवा पर से ले करके खाता है। मैं कहता हूँ माँ ये रोटी मुझे दे दो। जब हम लोग मांगते हैं तो लोग कहते हैं कि जाइए जो नोट मांगे जो हमारे लगे 1 रुपया ना, हम पैसा नहीं दे। हम कह माई रोटिया दे दे, माई रोटिया जब घरवा में रखे। कहा रोटी का करबा, हम कह यही का तो लड़ाई किसकी है? क्या हम लोग सोना खाना चाहते हैं, पत्थर खाना चाहते हैं? हम तो रोटी ही खाना चाहते हैं। फर्क इतना है कि तुम 100 रोटी खा रहे हो और हम एक भी नहीं पा रहे। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हम लोग संगठित नहीं है। एक जाति दूसरे जाति से लड़ रही है, गरीब अमीर से लड़ रहा है, पंडाल से लड़ रहा है। क्यों लड़ रहे मेरे लोगों? जिन लोगों ने आपके अधिकार को छीना उनसे भी लड़ो, और उनसे लाठी डंडे से नहीं लड़कर जीत पाओगे, ये भी बता रहा हूं। उनके लिए ना खून बहाना है, न सर फुड़वाना है, कुछ नहीं करना मेरे लोगों। कमजोर समाज के लोगों के पास वोट ज्यादा है, और जब वोट अपने किसी लड़ाकू नेता को दोगे तो वो आपके लिए सुरक्षा की गारंटी 24 घंटा देगा, आपके अधिकारों के लिए लड़ेगा और भागेगा नहीं। लोग हमसे कहते हैं तुम्हारा वोट खराब हो जाएगा। हम कहते मैं वोट की राजनीति नहीं करता हूं, मैं तो जान की राजनीति करता हूं। लोगों की जान सुरक्षित होनी चाहिए, बाद में देखा जाएगा। वोट जिनको बेचना हो बेचे, हमें क्या पड़ी हो भाई। हम तो इतना भी मन बना लिए कि हमारे माँ बाप हमको छोड़ दे तो मैं आजीवन भीख मांग करके समाज को जगा लूंगा, इतनी क्षमता है। इतना नंबर 1 का भिखारी हूं, बिना पैसे मांगे मैं जाता नहीं, ये भी जान लो। हम लोग कर रहे इंटरनेशनल भिखारी है, बड़ी गाड़ी से आ रहा है, कह रहा 1 रुपया दे दो। ये लड़ाई मेरी नहीं है। माननीय काशीराम साहब ने कहा था 1 नोट और 1 वोट, जब दोनों दोगे तब तुम्हारा भला होगा, वरना नोट बांटने वाले लोग आएंगे तो तुम्हारे बहन बेटियों की आने वाली पीढ़ियों की सारी नौकरियां खा जाएंगे। फिर तुम क्या करोगे? सही है गलत है? मेरे लोगों दूसरे की इतनी बड़प्पन करते हो, ताकत दो अपने लोगों को। लोग कहते हैं कि मैं उनके यहां गया था, उन्होंने मुझे 5 टीना रिफाइन दे दिया, हमको 20,000 रुपया दे दिया, हमारी बिटिया की शादी करा दी। अरे मेरे लोगों, ये तुम्हारे वोट की कीमत है जो वो पाई चुकता करते, किस्तों में देने का काम करते। तुम्हारे वोट की वजह से सारे अधिकार छीन लेते हैं, और बदले में मैंने कहा ना तुमको छाता दे देते, तुम्हारा घर छीन लेते हैं और बदले में छाता दे देते हैं। हमारे माई लोग बड़ी दयालु है, खुश हो जाते हैं। अरे भैया फलाने आ रहे छाता बांट के गए। आप सोचो मेरे लोगों, चुनाव का समय जब आता है तो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। मैं कह रहा हूं मैंने कोई एहसान नहीं किया है, लेकिन 75 साल का जो प्रधानी किया होगा उसका रिकॉर्ड निकलवा लेना, मेरा भी निकलवा लेना, पता चल जाएगा किसके कार्यकाल में क्या मिला। और ये भी पता कर लेना कि इसके में कितनी गुंडाई हुई। लोहार, कहार, तोहार, मल्लाह, इन सब की बारात को रोकने वाले कौन लोग हैं ये भी जान लो। मुझे पता है और मैं रोज देखता हूं और कहता हूं कि इनसे सावधान होने का एक ही तरीका मेरे लोगों, इनको वोट मत दो, इनकी औकात इनको जमीन पे लाके गिराएंगे। इनको केवल वोट मत दो। जो आदमी मैं झेला हूं, हमको एक बार बुलाया गया एक मामले में रिवर व्यू होटल जौनपुर में, और बुला करके मेरे सामने पिस्टल रख दिया गया टेबल पे। पिस्टल टेबल पे रख के कह रहे कि भैया सुनो, बड़ा जो है आतंक मचाए हो, ठीक नहीं कर रहे हो। तो मैं कहा पिस्टलवा हमको कहीं दिखा रहे हो? कह रहे नहीं जेबा में था, मैंने कहा बाहर रख दूं। हम कह देखो ऐसे हालत है, यहां से घेरते साइको से क्या करते हैं, आपसे मजदूरी करवा लेते हैं, और जब मजदूरी देना होता है तो 2 कट्टा टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं मजदूरी बांटो।
तो जो आदमी वहां मजदूरी लेने जाता है कट्टा देखता है, नोट देखता है, कट्टा देखता है, नोट देखता है। अब टेंशन में है कि कट्टा चल जाए तो जान चल जाए, इकट्ठा चल जाए तो जान चल जाए। बदले में अगर 800 मजदूरी है 400 दे, हम चल जाए भैया, लेकिन कट्टा हमें चाहिए। ये ठीक है, सही है गलत है? अब आप सोचो ये कौन लोग हैं हमको दिखाने का, इसको रख लो भाई, ये लोहे सोहे की सामान हम लोग बहुत देखते हैं, दिक्कत करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम लोगों को, हम लोग बहुत भी तो जानते हैं। और अगर जाति की बात करते हो, दिमाग में अगर जाति का गुरूर चढ़ा है, तो हम उस खानदान से आते हैं जिसके मरे हुए लोगों ने, पूर्वजों ने मरे हुए लोगों का चमड़ा निकाला था। अगर हमको छेड़ोगे तो जिंदा लोगों का निकालेंगे। क्या? क्योंकि हमसे बढ़िया चमड़ा निकालने का हुनर किसी के पास नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं, ये आप सोचो, ये हमको धमकाते हैं और आपको भी धमकाते हैं। ये छोटे मोटे टुटपुजिए अगल बगल रहते हैं, अब 4 ठो 5 ठो 20 ठो लड़के लेके आते, कहते हम गुंड नहीं करेंगे। अरे कहा यार पुलिस आती है तो पेशाब कर देते हो, कहते गुंड नहीं करेंगे। है? बताओ पुलिस के सामने गुंडे कोई करता है क्या? अरे पुलिस तो हमारे बाप के संविधान से चल रही है। अरे हमारे बाप के संविधान से थोड़ा थोड़ा डरा करो भाई, नहीं डरोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बहुत ढेर सारी घटनाएं, मैं बहुत परेशान रहता हूँ और परेशान इस बात का रहता हूँ, मुझे जब फोन आता है तो सिर्फ एक ही बात के लिए आता है कि मुझे मार दिया गया। वो सारी जातियों का फोन आता है, मेरे पास एक जाति का फोन नहीं आता। कल ही मेरे पास फोन आया था मौर्य समाज का, यही था, मैं रात को 11 बजे फोन आया कि हमको थाने पे बैठा दिया। काहे नहीं बैठा? बोले हम लोग अपना क्रिश्चियन वाला पूजा कर रहे थे, पुलिस आई, बोले धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो मुझे गुस्सा भी इस बात का आता है। गुस्सा इसलिए आता है, इस देश में सबसे पावरफुल अगर कोई चीज है वो है पॉलिटिक्स। क्या है? पॉलिटिक्स, राजनीति। और राजनीति में सफल होने के लिए आपको चाहिए केवल वोट। क्या चाहिए? वोट चाहिए, नोट नहीं चाहिए, वोट चाहिए। और वोट हमारे पास जाता है लेकिन दूसरे को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? नोट लेके दे रहे हैं, तो वोट ऐसे दे रहे हैं। नोट लेके दे रहे हो, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और आपको लगता है कि नहीं जैसे हुआ है वैसे ही हम रहेंगे, ऐसा नहीं है। एक दौर था कि लोग जमीन पे चल नहीं पाते थे, एक दौर था लोग मुसलमान और दलित हिंदू ये सब कराते रहे। और आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान करा, सारे लोग बराबर, कोई नहीं छोटा, न कोई बड़ा, न कोई ऊंच, न कोई नीच। और नीच वो लोग हैं जो हमारे लोगों को नीच करने के काम करते हैं। धर्म का अलग व्यवस्था है, धर्म का मैं जानना नहीं चाहता, इसलिए चूंकि धर्म मेरे लिए समस्या नहीं है। हमारे लिए समस्या ये है कि हम गरीबों का क्या होगा। हमारे पास वोट ज्यादा है लेकिन कुछ लोगों के पास नोट ज्यादा है, और नोट वाले लोग हमारे लोगों का वोट लेते हैं और बदले में हमें लात मारते हैं। इस बात को समझे, ये लड़ाई बड़ी है, ये छोटी लड़ाई नहीं है कि प्रधानी किसका होगा, जिला पंचायती किसका होगा, विधायकी किसका होगा। ये छोटी लड़ाई नहीं है मेरे लोगों, ये बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। और जब तक अपने लोग नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। ढेर सारी समस्या है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आदरणीय